दोस्तों जो आपके यूपी बीएड में एडमिशन चल रहे हैं, यानी कि यूपी बीएड की आपकी काउंसलिंग चल रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूपी बीएड में डायरेक्ट एडमिशन जो हम लेंगे, क्या डायरेक्ट एडमिशन से हमारा जो है वो बीएड हमारा वैध है या नहीं है, या डायरेक्ट एडमिशन लेने के बाद हमारी स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, और डायरेक्ट एडमिशन लेने में हमें जो बीएड के अंदर कितने रुपए लग जाते हैं, और काउंसलिंग एडमिशन लेने में कितने रुपए लग जाएंगे, क्या काउंसलिंग में स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आप यदि बीएड में एडमिशन ले रहे हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों, सबसे पहले जो यूपी बीएड है उसकी काउंसलिंग चल रही है, आप सभी को पता है कॉलेज लॉक हो रहे हैं, आप अपना कॉलेज लॉक करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा जो यूपी बीएड के अंदर जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो भाई यूपी बीएड में जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो ऐसा होता है, तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम तो आप सभी ने दिया होगा। यदि किसी ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भाई उसका एडमिशन यूपी के अंदर बीएड में कहीं भी होने वाला नहीं है। चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लो, चाहे स्कूल में सीट खाली हो, कुछ भी हो, आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें एडमिशन जो होगा, आपने जो है यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो आपको सबसे पहले ज़रूर दिया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो है रैंक आई होगी, तो आपका जो रैंक कार्ड है, जो आपका जो मतलब जो रैंक का जो है उसे लेके आपको कहाँ जाना है, सीधा स्कूल में जाना है, जहाँ जिस स्कूल में आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, जिस भी प्राइवेट स्कूल में। तो जैसे ही आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे सीधा डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपका वही देखेंगे, मतलब जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था आपकी कितनी रैंक आई हुई है। उसके बाद वो क्या करेंगे, ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेजों में सीट खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों पर स्कूल वाले खुद से ही वो काउंसलिंग करा लेते हैं, अपने आप ही काउंसलिंग करा लेंगे। तुम्हें उसकी कोई झंझट नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें सिर्फ क्या करेंगे, वो शुरू में तुमसे 10,000 रुपये जमा करवा लेंगे या 5,000 रुपये जमा करवा लेंगे। ठीक है, इतने रुपये तुमसे, ये 10,000 रुपये सपोज करो तुमसे जमा करा लिए या 5,000, और जमा कराने के बाद में वो खुद से जो स्कूल के अंदर सीट खाली हैं उन पर खुद से वो तुम्हारी काउंसलिंग करा लेंगे। इस काउंसलिंग को ही डायरेक्ट काउंसलिंग कहते हैं। इसके तहत ही आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, 10,000 आपने आप जमा कर दिए, फिर उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो भाई बाकी के पैसे वो जब ले लेते हैं। तो 10,000, 5,000, 10,000 ऐसे करके आप डायरेक्ट एडमिशन में फ़ीस दे सकते हैं। और तुम्हें एक बात बता दूं, बहुत बच्चों के मन में डाउट बना रहता है कि डायरेक्ट एडमिशन वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। तो भाई ये तुम्हारा जो सोच है ये गलत है। भाई डायरेक्ट एडमिशन वाले भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, उनका भी स्कॉलरशिप का फॉर्म वैलिड होता है, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जो आपका प्राइवेट स्कूल है उस स्कूल के अकॉर्डिंग, कि कुछ कंडीशनों में डायरेक्ट एडमिशन वाले की स्कॉलरशिप नहीं आ पाती, लेकिन बहुत से बच्चों की डायरेक्ट एडमिशन में जो है स्कॉलरशिप आ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो है स्कॉलरशिप आने के जो चांस है ना डायरेक्ट एडमिशन में, वो बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट में फ़ीस है वो किस्तों के अनुसार जाती है, इस वजह से उसमें जो है स्कॉलरशिप आने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और दूसरी बात यह है, डायरेक्ट एडमिशन जो आपका बीएड के अंदर है, वो बीएड के अंदर डायरेक्ट एडमिशन आपका वैलिड है, ये अनवैलिड नहीं है। ये मत सोचो कि आपके काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होएगा तो ही आपकी क्या बीएड की जो डिग्री है वो ही मान्य होगी, नहीं, डायरेक्ट एडमिशन में भी आपकी बीएड की डिग्री मान्य होती है। और दूसरी बात तुम्हें मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि कहीं डायरेक्ट एडमिशन में क्या पैसा ज़्यादा लगता है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन के तहत। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है। भाई जितना तुम्हारा जिस भी प्राइवेट कॉलेज, देखो भाई सरकारी कॉलेज का तो हर किसी को पता है कितनी फीस जा रही है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जिसमें भी तुम एडमिशन लोगे, प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज की बीएड की फ़ीस अलग अलग है। ठीक है, तो जो आपकी बीएड की फ़ीस है प्राइवेट कॉलेज की, जितने में आपका जो प्राइवेट कॉलेज है काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन करा रहा है, उतने में ही वह डायरेक्ट एडमिशन की फ़ीस ले लेगा। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन की बीएड की प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, जितना काउंसलिंग के थ्रू फीस जाएगी उतनी ही डायरेक्ट एडमिशन में बीएड की आपकी प्राइवेट कॉलेज के अंदर फ़ीस जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है। और भाई जो आपका जैसे काउंसलिंग चल रही है, आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस चीज़ का तो आप सभी को पता ही होगा कि काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कैसा होता है। आपने क्या करा, कॉलेज लॉक करा दिया होगा, फिर कॉलेज लॉक कराने के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। फिर भाई आपको 3 दिन के अंदर आपको जिस कॉलेज को आपने पहले प्रेफरेंस दी है, लॉक कराया है, उसकी 3 दिन के अंदर आपको जो है सीट लॉक करनी पड़ती है। और भैया उसके लिए तुम्हें 51,250 रुपये का चार्ज लगता है, वो तुम्हें हर किसी को पता है। उसमें से क्या होता है, आप ये आपको ऑनलाइन कटवाने पड़ते हैं पैसे, उसमें से 5,000 रुपये जैसे ही आप 51,250 रुपये के मतलब रिफंड करेंगे, तो उसमें 5
5,000 रुपये जस्ट जब ही जिस कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए कॉलेज लॉक करा था 5,000 रुपये जब ही कॉलेज के अकाउंट में वो आ जाते हैं तुरंत, और आपके 46,250 रुपये फीस जो है आपकी गवर्नमेंट पे चली जाती है। ठीक है, तो काउंसलिंग के थ्रू भैया तुम्हारी जेब से सारा पैसा इकलब्बा जाएगा, 51,250 रुपये तुम्हें इकलब्बे देने पड़ेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में बस एडमिशन में यही अंतर होता है। और अंतर दूसरा ये होता है, काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात तुम्हें बता दूं, जो सामान्य जाति के कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी जाति के कैंडिडेट हैं भाई, इनके स्कॉलरशिप आने के चांस बहुत कम रहते हैं, सामान्य जाति के खास तौर से। और अब तो कोरोना काल, अभी पीछे कोरोना काल से हमारा देश लड़ा है अभी, तो खास तौर से सामान्य जाति के तो स्कॉलरशिप आने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो बीएड में जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है भाई, तुम्हें उसमें इकलब्बे पैसे देने पड़ जाते हैं, 51,250 रुपये। और जो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें आप शुरू में कॉलेज में जाकर 5,000 रुपये जमा कर दो या 10,000 रुपये जमा कर दो, आप इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। बस काउंसलिंग वाले एडमिशन में यही अंतर है कि उसमें थोड़ा सा आपका स्कॉलरशिप का चांस बढ़ जाता आने का, और कुछ भी अंतर नहीं है। फार्म दोनों में स्कॉलरशिप का डालोगे, चांस दोनों में स्कॉलरशिप आने के हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्हें डायरेक्ट एडमिशन के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कुछ भी क्वारी है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज है ना बीएड कराने के, भाई हर एक कॉलेज की फ़ीस अलग अलग है प्राइवेट की। कोई कितने पैसे ले रहा है, कोई कितने पैसे ले रहा है, आप हर जगह ट्राई मारें और देख के आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।